फ्रेंड्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को पता है कि हम लोगों को कैश बेसिस से एक्रूवल बेसिस में पहुंचना है। तो कैश बेसिस में हमको रिसीट गिवन होती है, हमें पेमेंट्स गिवन होती है। तो रिसीट से हमें एक्रूवल बेसिस पे इनकम पहुंचना है। तो रिसीट में जो मेजर पार्ट आता है वो आता है आपका सब्सक्रिप्शन का। मैंने उसके ऊपर 4 क्वेश्चंस अपने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखे हैं। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अदर रिसीट्स क्या हो सकती है, उस पर एक वीडियो मैंने डाल रखा है। और आज मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अदर रिसीट पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेकअप कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। The relevant extract of receipt payment for FY 22-23 is given as under. Interest on investment 1,12,500 मिला है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1/10/22 को हमने 60,000 की करी है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1/10/22 को हमने 3 लाख की करी है। द अदर डाटा इज एज अंडर। ऑल इन्वेस्टमेंट्स कैरिड इंटरेस्ट एट 10% per annum. Accrued interest as at 31st March 23 was 5,000. The closing value of investment is 13 लाख रुपए. Show the data relating to the investment at is will appear in income expenditure and the closing balance sheet. अब फ्रेंड शुरू करते हैं, देखते हैं कहां तक आप होंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है फ्रेंड, 1,12,500 और एक्रूड कितना है 5,000 रुपए। तो हम लोगों ने क्या करा, 1,12,500 इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा दिया फ्रेंड। 5,000 रुपए एक्रूड इंटरेस्ट है, ये हमने इनकम एक्सपेंडिचर में जोड़ दिया। और 5,000 रुपए एक्रूड इंटरेस्ट हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया। यहाँ तक तो कोई टिपिकलिटी इन्वॉल्व प्रॉब्लम नहीं है। अब आ रही है फ्रेंड्स क्या, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000। अब इन्वेस्टमेंट बेची है, हमको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट या लॉस निकालना है। एंड फॉर दैट पर्पस वी रिक्वायर द बुक वैल्यू। और पूरी एडजस्टमेंट्स में मुझे यहाँ पे कहीं भी डायरेक्टली ये नहीं गिवन है बुक वैल्यू क्या है। और इस क्वेश्चन में मेन जो पॉइंट है वही है कि हमें इन्वेस्टमेंट पे क्या निकालना है, प्रॉफिट लॉस। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है फ्रेंड, 13 लाख रुपए। हमने उसके लिए वर्किंग नोट्स बनाए। हमने बोला हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 13 लाख। क्वेश्चन बोला है 3 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने इस साल परचेज करी है मिड ऑफ द ईयर में। इसका मतलब 3 लाख की इन्वेस्टमेंट मैंने परचेज दिखा दी। अभी 13 लाख की इन्वेस्टमेंट हमें कब बता रहा है, बेचने के बाद। इसका मतलब जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट के 2 पार्ट निकल के आ रहे होंगे। एक इन्वेस्टमेंट जो अभी तक हमारे पास है, एक इन्वेस्टमेंट जो अभी हमने साल में बेच दी है। क्लोजिंग 13 लाख है, साल के बीच में हमने 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट परचेज करी है। इसका मतलब ओपनिंग इन्वेस्टमेंट जो अभी भी हम हेल्ड कर रहे हैं वो कितनी हो गई फ्रेंड, 10 लाख रुपए। ये यहाँ पे आ रहा है। ये नंबर कैसा है 50 से मैं आपको बताता हूँ। तभी मैंने 13 लाख का 2 ब्रेकअप कर लिए। अब एक्रूवल बेसिस पे हमारी कुल इनकम कितनी हो रही है फ्रेंड, 1,17,500। अब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कब परचेज करी है फ्रेंड, 3 लाख रुपए की साल के बीच में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम। तो जो ये इन्वेस्टमेंट है इस पे 6 महीने का इंटरेस्ट मिला होगा, कितना मिला होगा, 15,000 रुपए मिला होगा। अब हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है जो अभी तक हम हेल्ड कर रहे हैं उस पे कितना इंटरेस्ट एक्रू हुआ होगा, 1 लाख। इसका मतलब जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट अभी तक हम हेल्ड कर रहे हैं उस पे 1 लाख का इंटरेस्ट है। जो इन्वेस्टमेंट हमने साल के बीच में परचेज करी है उस पे 15,000 का इंटरेस्ट है। पर टोटल इंटरेस्ट मेरे पास कितना आ रहा है फ्रेंड, 1,17,500। इसका मतलब ये जो टोटल हो रहा है ये तो 1,15,000 हो रहा है। और एक्रूवल बेसिस पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 1,17,500। इसका मतलब 2,500 रुपए का इंटरेस्ट मुझे और एक्रू हुआ है इस साल। अभी 2,500 रुपए का और ऑब्वियसली किस पे एक्रू हुआ होगा, उस इन्वेस्टमेंट पे हुआ होगा जो हमने बेच दी है। इन्वेस्टमेंट हमने कब बेची है, इन्वेस्टमेंट हमने साल के बीच में बेची है। लेट द बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट बी एक्स। इट मीन्स एक्स पे हमें 6 महीने का इंटरेस्ट मिला होगा। पूरे साल का 10% है, 6 महीने कितना हो गया, 5% हो गया। तो एक्स पे 5% मिला के कितना हो गया फ्रेंड, 2,500 रुपए। इसका मतलब जो बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने बेची है वो हमारी कितनी हो गई फ्रेंड्स, ये कट के कितना हो गया, 1/20। इधर 20 ले गए। इसका मतलब जो मैंने इन्वेस्टमेंट बेची है उसकी बुक वैल्यू कितनी थी फ्रेंड, 50,000 रुपए। अब हमारे पास क्वेश्चन क्लियर हो गया। 50,000 रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट थी, मैंने कितने का बेचा फ्रेंड, 60,000 रुपए का। 10,000 का मेरा प्रॉफिट आ गया। अब आइए इन्वेस्टमेंट को शो करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट मेरे पास साल के शुरू में कितनी थी फ्रेंड, 10,50,000 हमने निकाला। 3 लाख की हमने परचेज करी, 50 की इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू बेच दी। 13 लाख रुपए मुझे क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट आ रही है जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से हमें इस अदर रिसीट से मिसिंग डाटा फाइंड आउट करना है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच गुड क्वेश्चन। थैंक यू।